अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये आप एक स्पोर्ट साइकिल देख रहे हैं। इसको जर्मनी में इधर डॉइचलैंड में जो है रेनर राड कहते हैं। तो आज मैं आपको इसकी जो पिछली ब्रेक पैड है वो तरीका बताऊंगा किस तरह चेंज करते हैं, किस तरह इसकी सेटिंग करते हैं। तो ये देखें, मैं आपको इसको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, ये जो है ख़त्म हो गए हुए हैं इसके दोनों साइडों की ब्रेक पैड। तो ये आज हम बदलेंगे। इसके लिए हमें जो है एल्की चाहिए एक। ये देखें, ये एक हमने नट खोलना है, ये तार एक जो है हमने लूज़ करनी है। इसके लिए जो है हमें 5 नंबर की एल्की इसके लिए चाहिए और 4 नंबर की एल्की हमें इसके लिए, इस नट को खोलने के लिए चाहिए। तो नए ब्रेक पैड हम ले आए हुए हैं। तो ये देखें जी, ये हम आज चेंज करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद। तो जी सबसे पहले हम ये 5 नंबर एलकी के साथ इसकी तार को फ्री करेंगे। ये देखें, ये फ्री होगी है। तो अब हम जो है नीचे से ब्रेक पैड खोलेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर की एलकी हमें चाहिए। तो वो हम जो है, ये देखिए, ये जो है नट लगा हुआ है। इसको ऐसे घुमाएंगे, लूज़ करेंगे और जो है उतार लेंगे। अब हम इसको उतारेंगे तो फिर मैं आपको इसकी पिटीशन दिखा। तो ये देखिए, मैंने खोल लिया है। तो ये देखिए, एक ये मोटे वाली वाशल होती है, ये पीछे रखनी होती है, और ये एक ये ब्रीक वाली है जो फाइन साइड है वो बाहर की तरफ। ये कॉलर जो पेज का कॉलर है इस तरफ रखनी होती है। तो ये देखें, ये जो नॉर्मल ब्रेकें जब हम डालते हैं ब्रेक पैड तो वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये जो रेसी साइकिल होते हैं, रेनर रॉड होते हैं, इनके ऊपर ये देखें इन्होंने डायरेक्शन दी होती है और साथ लेफ़्ट राइट भी लिखा होता है। तो ये देखें, ये जो है ये तीर का निशान दिया हुआ है, इसी डायरेक्शन में हमने जो नया पैड है वो डालना है। और ये देखें, ये एल लिखा हुआ है, यानी कि ये लेफ़्ट साइड का है। तो ये चीज़ ख्याल करनी है, ये नहीं कि जो है लेफ़्ट और राइट जो है वो आप चेंज कर दें। और ये एक कॉलर सी बनी हुई है, ये नीचे की तरफ होती है, इसको बिल्कुल हमने जो है वो सीधा रख के तो फिर डालना होता है। पहले डाल के उसके बाद फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरी साइड का भी पहले खोल लेते हैं और फिर जो है इकट्ठे दूसरी डाउन दोनों तरफ। ये दूसरी तरफ जो राइट साइड वाली है उसको अब हम उसका ब्रेक पैड खोलेंगे और अब इसको हम उतार लेंगे। तो ये देखें जी, ये दोनों तरफ से हमने ब्रेक पैड उतार दिए, राइट साइड से भी उतर गए हैं और ये लेफ़्ट साइड से भी। तो अब हम इनमें नए जो है पैड है वो लगाएंगे। तो ये देखें जी, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा है ये लेफ़्ट साइड का और तीर का निशान आगे की तरफ। तो इसी तरह ये 2 वाशलें आपको नज़र आ रही हैं। ये मोटी वाली वाशल पीछे रखेंगे, ब्रीक वाली वाशल जो है ये नट के साथ रहेगी और जो है इसको हम इस डायरेक्शन में इस तरह डालेंगे, इस तरफ ये लेफ़्ट साइड पे ना। तो ये देखें, फ़िलहाल हम इसको आराम से जो है टाइट करेंगे बराबर रख के, और फुल टाइट अभी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ का पैड भी लगाएंगे और फिर दोनों को बैलेंस करके ये जो इसका रिम है इसके, ये ऊपर वाली जो आपको कॉलर नज़र आ रही है यहाँ पे जो है इसका लेवल होना चाहिए। तो और ये इनकी जो डायरेक्शन है वो भी चेक करनी है आपने, जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ से भी ये बिल्कुल लेवल में होने चाहिए दोनों तरफ। इनमें इतनी गुंजाइश होती है कि आप इनको आगे पीछे करके इनका लेवल दोनों तरफ के जो पैड हैं बराबर सही लेवल में टाइट कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी तरफ लगाते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने इनको जो है टाइट कर दिया है दोनों तरफ को, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखें, दोनों का जो है लेवल है वो बिल्कुल बराबर है, आगे पीछे नहीं है। और इसी तरह जो है आपने ऐसे दबा के इसको, ये देखें मैंने दबाया है तो ये रिम के साथ ना इस तरफ, इसी तरह इस तरफ भी हम दबा के इसको चेक कर सकते हैं।
ये देखें, ये इससे दबाएंगे हम, जैसे दबा लें तो ये देखें, ये ना बिल्कुल रिम के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। और अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको टाइट कैसे करना है। टाइट करने के लिए है कि इस तरह से नीचे से आपने हाथ डालना है। ये जो चीज़ बनी हुई है, इसका लोहे का क्लिप सा बना हुआ है, इसको दोनों तरफ से हाथों से पकड़ के इस तरह बिल्कुल साथ जोड़कर यह जो ऊपर नट लगा हुआ है, इससे हम इसको टाइट करेंगे। तो ये देखें जी, ये इसका जो है ब्रेक लीवर है, इसको दबा रहे हैं तो ये देखें महसूस हो रहा है कि इसकी ब्रेक बिल्कुल ठीक हो गई है। और ये देखें, ये लगाने से भी जो है पहिया जाम होता है उसी टाइम। तो इतनी जो है इसके अंदर प्ले होनी चाहिए। और अगर आपके पुराने ब्रेक पैड हैं तो उसके लिए ये है कि आप यहाँ से इसको जो है टाइट कर सकते हैं कि अगर इसका मिलीमीटर ब्रेक पैड में भी गुंजाइश है तो यहाँ से आप इसको ऊपर की जानिब खोलें और इसको टाइट कर सकते हैं। और अगर ये आपस में जो है बराबर नहीं है, अगर ये इनका लेवल ठीक नहीं है दोनों पैडों का, तो यहाँ पर ये एक नट लगा होता है, इसको आप लूज़ करें। लूज़ करने के बाद इनको चक्के के दरमियान में, रिम के दरमियान में पकड़ के रखें और यहाँ से फिर इसको टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी ये दोनों साइडों के जो ब्रेक पैड है वो बिल्कुल एक लेवल में आ जाएंगे। और अगर मज़ीद आपने इसमें जो है हार्डनेस वगैरह चेक करनी हो तो वो आप जो है, ये एक नट लगा हुआ है, इससे आप इसको लूज़ करके और जो है टाइट करके चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। तो ये देखें, पिछले भी ब्रेक पैड हमने चेंज कर लिए और इसी तरह अगले भी हमने जो है ब्रेक पैड चेंज कर लिए, यानी कि चारों। तो बेहतर यही होता है कि आप फैसला करके चारों को जो है एक ही टाइम में बदलें, ताकि जब आप इसको पे सपोर्ट करें तो जो है वो चारों एक जितने जो है वो इस्तेमाल हों और इकट्ठे चेंज हो जाया करें।